ये आर्म्स एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया, जिसके तहत आर्म्स बनाने पे पाबंदी लगाई गई। तो व्यवसाय के लिए कुछ तो काम करना था, इसलिए पहले उन लोगों ने कृषि से या जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए वस्तुएं हैं उनको बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे आते आते ये ताले चाबी पे हैं। और आज के समय में भी वो ताले चाबी अच्छे से बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जरा। सॉरी, ये हथियार बनाते थे और बहुत ही निपुण थे। सिकलकर का मतलब एक ये भी है, सिकलीगर इसलिए भी इनको कहा जाता है कि देख करके ये तुरंत नकल कर लेते हैं और उसको बना देते हैं। कहा जाता है कि एक गांडा सिंह करके कोई ताला लेके आए और ताला उन्होंने दिखाया और उसको नकल करके ये तुरंत बना दिए। तो इसलिए भी इनको चूँकि तुरंत सिकल किया हुआ है, शकल जैसा वो नकल करना हुआ, तो वो सिकलीगर कहा गया। ये जो सिकलीगर हैं ये फतेह सिंह हैं, आज़ादपुर में बैठते हैं और यहाँ पे ये ताला चाबी बनाते हैं। इनके वहाँ पे एक भड़ौला गांव है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हर परिवार में ये काम चलता है। और ये विलुप्त तो नहीं कह सकते, पर अब ये अपना जो कंप्यूटराइज है या उसमें बहुत ज़्यादा आधुनिक भी तकनीकी अपना करके और अच्छे से ये बना रहे हैं ताला चाबी। ये दूसरा है, एक रोहिणी में है, इनका है ये चाबी। जो ताले जो हैं वो 3 प्रकार के बताया है। एक तो हावड़ा जो बड़ा ताला होता है, एक हावड़ी उससे छोटी, और सबसे छोटी को बोलते हैं जिंदी या जिंदरी। इसमें प्राचीन ताला है ये जिंदी। और एक जो चाबी होती है, छोटी सी चाबी होती है, मोटी सी। अब जो जैसे पहले जो ताला चाबी बनाते थे वो लोग, अब तो नहीं बनाते हैं, अब तो हर चीज़ मशीन से होता है। तो ये ठोस चाबी इसको बोलते हैं, जो छोटी सी चाबी होती है। और ये प्राचीन चाबियाँ जो है वो पहले वाला चाबी है, बहुत मुश्किल से हमें मिला था ये, उसका फ़ोटो है ये। इसमें ये गोल होल रहता है बीच में। पुराने वाले ताले में एक होल रहता, एक रहता था लोहा लगा हुआ, और चाबी में होल होती है। जो चाबी लगाने के बाद उसको अगर घुमाते जाओ तो घूमता जाएगा, चाबी घूमती रहती है पर ताला नहीं खुलता है। तो उसका एक पॉइंट रहता है बीच में, उस पॉइंट पे जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक वो ताला नहीं खुलता है। तो इस पुराने वाले ताले चाबी की ये खूबियाँ थी। ये पुराने वाले, ये प्राचीन चाबियाँ हैं। उसके बगल में जो है वो चिपटी चाबी है, जो छोटी चाबी है। उसमें यूज होने वाला एक अक्वाई करके है, यंत्र है। बहुत सारे यंत्र की आवश्यकता होती है, उसमें ये एक प्राचीन यंत्र है जिसको अक्वाई बोलते हैं। और उसके बगल में जो ताले के प्रकार होते हैं उसमें एक कनकत्ता ताला है। ये बहुत प्राचीन फोटो है, बहुत मुश्किल से ये मिला है। गुजरात में है एक अजीत सिंह जी, उनके पास ये है। मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई उनसे, तो वो जब वहाँ गए उसके बाद उन्होंने इसका फ़ोटो मुझे बाद में भेजा, इसलिए चौमासा में आ नहीं पाया। तो ये सारे प्राचीन फ़ोटो हैं। अभी ये विलुप्त होती जा रही है ये सारे यंत्र, क्योंकि अब मशीनीकरण में हर चीज़ मशीन से बन रहा है। तो ये कनकत्ता ताला है। उसके बगल में जो है वो कुटकनी गुप्त ताला है। इसका फरमा है, ये ताला नहीं है, ये फरमा है। इस पे फरमे पे रख करके ये बनाए जाते थे। और पहले के टाइम में जैसे जो मशीनीकरण से पहले जैसे लोहे के प्रोक्योर करने की बात आई थी कि लोहे कहाँ से लेते थे, तो बताया गया है कि जो सर ने भी बताया कि वो मिट्टी और पत्थर से जो लेते थे, उस पत्थर को उन्होंने कहा कि वज्र बोलते हैं, जिसको पिघला करके और आयरन प्रोक्योर करते थे, फिर उसको ताले के यूज़ में लाया जाता है। अब बाद में बीच में जो जब हाथ से बनाते थे उस टाइम जो भी मार्केट में कहा, उन लोगों ने कहा कि आर्मी सबका जो गाड़ियाँ होती है जब पुराने हो जाते हैं तो वो स्क्रैप में बेच देते हैं, उसको वो लोग खरीद करके लाते हैं, क्योंकि वो सब बहुत मजबूत होता है। उसको फिर काट करके और इस शेप में बना करके हाथ से वो ताले बनाते थे, और ये बहुत ही मजबूत ताले होते थे। हम लोग ने तो देखा हुआ है, पता नहीं आजकल के युवा वर्ग नहीं देखे हों, लेकिन पहले के ताले हैं अभी भी। ये हावड़ा जो बड़ा ताला है, उसके बगल में है सबसे छोटी जिंदी, इसको बोलते हैं। ये इसके नीचे है हावड़ा, बड़ा हावड़ा होता है जो ताला, उसका फरमा है। इसके बगल में है छोटा हावड़ा। ये उसके कुछ यंत्र हैं जो यूज़ में आते हैं चाबी बनाने के लिए।
एक तो रेती है, रेती तो सब जानते होंगे, वो लंबा सा होता है। एक उसमें मुट्ठा है, एक शुंडी है, फट्टी है, छोटी फट्टी, छेनी, बट्टा, उसको इगलरन बोलते हैं, जैसे औजारों की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ ताले के कलेक्शन थे, मैंने उनके फ़ोटो लिए थे। और इसके जो ताले चाबी का जो इनका रिश्ता है, ये कहते हैं कि जो रेलवे से शुरू हुआ था। जैसे रेलवे का इसकी ये बात है कि जब ज़रूरत कैसे हुई तालों की, तो जो अंग्रेज़ों के टाइम में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी, उस टाइम में ये कहा जाता है कि उनको जब रेलवे से सामान एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते थे या भेजते थे, तो ताले की सुरक्षा के लिए तालों की ज़रूरत होती थी, तो उसको रेलवे ताला भी बोलते हैं। रेलवे ताला के नाम से भी बहुत फेमस है, और इनका इतिहास बहुत ही समृद्ध है, बहुत गौरवशाली है। जैसा कि अस्त्र शस्त्र से बनाना शुरू किया और अभी यहाँ तक आए हैं, तो और इनकी कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रशिक्षण नहीं है, देख करके ही ये लोग अपना सीखते हैं। वैसे तो कहने में लगता है कि चाबी बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए आपके पास अगर यहीं पे अगर लॉक कर दे, चाहे बेशक आपको जाने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी बेचैनी हो जाती है कि नहीं मुझे खोलना है, तो वो उसका सॉल्यूशन अगर देता है तो उस टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण काम वो हो जाता है चाबी बनाना। इसके साथ साथ उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, लेकिन वो उनको अपना करते रहते हैं। धन्यवाद। और दूसरा ये कि इनकी जो चाबी बनाने की कला है, वो अब मशीनीकरण के साथ कंप्यूटराइज भी इन्होंने शुरू कर दिया है। कंप्यूटर वाले मशीन भी रहे, जैसे जितनी भी गाड़ियां आती है उन सब का चाबी ये बनाते हैं बड़ी सफलता के साथ। और तकनीकी के साथ साथ ये अपना दिमाग भी यूज़ करते हैं, हाथ से भी मैनुअल भी काम कर रहे हैं और मशीनों से भी कर रहे हैं। कुछ वीडियो है, अगर दास का परिचय है। अजीत सिंह लाहौर सिंह तिलपथिया, मूल निवासी अमरपुर, वर्तमान स्थान धानेरा गुजरात। दोस्तों, आपको बहुत पुरानी सिकलीगर सिख समाज की उस समय की आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाने वाले देसी तालों के फरमे के दर्शन करा रहे हैं। अवश्य देखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कला थी। उस समय अलीगढ़ भी अस्तित्व में नहीं था, तब से सिकलीगर सिख समाज, जब से शस्त्रों पर अंग्रेजी समय काल से पाबंदी लगी, तदुपरांत उन्हें अलग प्रकार से उन्होंने तालों का आविष्कार कर डाला। ये सरदार लाहौर सिंह सुंदर सिंह तिलपथिया द्वारा उस समय बनाए जाने वाले देसी तालों के फरमे हैं, जिससे तालों का मापदंड लेकर उन्हें आकार दिया जाता था और उनमें कल पुर्जे लगाकर तैयार करके समाज में बिक्री के तौर पे बेचा जाता था। ये लॉक का नाम था कुदकनी का ताला, और ये बड़ी जिंदी, ये कनकटा, और ये छोटी जिंदी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के लंगोट के फरमे हैं। ताले हैं जो देसी ताले, उनको चारों तरफ से जो उनमें रिंग चढ़ाया जाता है, चाहे वह चपटा हो या गोल आकार का हो, इन्हीं फर्मों से उन्हें तैयार किया जाता था। ये एक अनमोल धरोहर है हमारे पास में। और साथ में देखिए, यह अकवाई नाम का यंत्र देसी ताले बनाने में इसकी भूमिका रही है। जब लंगोट तैयार किया जाता, फ्रेम तैयार किया जाता था देसी तालों का, तब इस यंत्र के द्वारा ही उसे सही शेप दिया जाता था, सही रूप दिया जाया करता था। तो ये अकवाई यंत्र है, और आपको पूरा ही
हमने पुरातन देसी तालों के अनमोल धरोहर के तौर पर हमने ये संजो कर रखा हुआ, तो आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस समय तालों की विभिन्न प्रकार की क्वालिटी तैयार की हमारे पूर्वजों ने, और आविष्कार के तौर पर भी समाज के सामने आए। यह रोजगार हर घर से जुड़ा हुआ था, जिसका बड़े पद्धर पर उस समय बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ करता था देसी तालों का, और इसे विभिन्न प्रांतों में होलसेल और रिटेल की तरह बेचा जाया करता था। लगभग पूरा सिकलीगर सिख समाज उस समय देसी ताले अपने घर पर ही बैठ के बनाया करता था, और उसे होलसेल, जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये मेरे पिताजी सरदार लाहौर सिंह जी की अनमोल एक निशानी है हमारे पास में। ये एक छोटी जिंदी है और बड़ी ही सुंदर इसमें इसे बनाया गया था उस समय। तो ये उनके हाथ का बनाया हुआ ये देसी लॉक एक ताला है, तो ये जिंदी है इसका नाम। तो इसकी बहुत ज़्यादा समाज में डिमांड हुआ करती थी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा था। इसे अब क्या है, इस तरह के तालों की डिमांड बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उतनी फिनिशिंग नहीं होती थी और काले सामान यहाँ पे रखना है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल बड़े तौर पे किया जाता था घर के अंदर। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी उस समय का ये बहुत मजबूत ताला माने जाने वाला। और इसमें भी एक सिस्टम पिताजी डालते थे। इसका खुलने का जो पद्धति थी वो राइट से लेफ्ट साइड में थी, फिर भी इसमें एक सिस्टम ऐसा डाला हुआ था कि जब तक उस चाबी को आप ये एक नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर पे चाबी को खड़ा नहीं करेंगे तब तक ये लॉक नहीं खुलता था। चाहे सुबह से लेकर शाम तक चाबी को राउंड बाय राउंड घुमाते रहे तो भी ये लॉक खुलने का नाम नहीं लेता है। इसको यहाँ एक नंबर सेंटर पर संकेत अनुसार यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उस पर अगर चाबी को बिल्कुल सही जगह आप खड़ा करेंगे तभी आप लॉक को खोल पाएंगे, अन्यथा लॉक नहीं खुलेगा। ये ऐसा सिस्टम इसमें लगाया हुआ था। धन्यवाद। ये था सिकलीगर के उत्कृष्ट शिल्प कला चाबी तालों। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आदरणीय